नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मांड की विशाल लीला और माया के रहस्यों को जानने के बाद अब हम भारतीय दर्शन के उस स्रोत की ओर चलेंगे जहां जीवन और मृत्यु के सबसे गूढ़ प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बात कर रही हूं उपनिषदों की, और उनमें से एक कठोपनिषद की, एक ऐसी कहानी जो हमें आत्मा के अमरत्व और सच्चे ज्ञान की खोज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह है नचिकेता और यम की कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि भौतिक सुखों से बढ़कर आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। एक समय की बात है, वाजश्रवस नाम के एक ऋषि थे जो एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में वे अपनी सभी गायों का दान कर रहे थे, लेकिन नचिकेता, जो उनके छोटे, बुद्धिमान और जिज्ञासु पुत्र थे, ने देखा कि उनके पिता जो गायें दान कर रहे हैं वे बहुत बूढ़ी और दूध न देने वाली हैं। नचिकेता को लगा कि ऐसा दान सच्चा दान नहीं है। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप ये यज्ञ किसे दान कर रहे हैं और आप मुझे किसे देंगे? पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। नचिकेता ने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, आप मुझे किसे देंगे? पिताजी झुंझलाकर गुस्से में बोल उठे, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। नचिकेता ने अपने पिता के वचन को सत्य माना। वह जानता था कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के वचनों का पालन करे। उसने अपने पिता को समझाया कि उन्हें अपने वचन से नहीं मुकरना चाहिए, चाहे वह क्रोध में ही क्यों न कहा गया हो। अपने पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमराज के भवन की ओर चल पड़ा। जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने बिना कुछ खाए पिए 3 दिन और 3 रातों तक यमराज की प्रतीक्षा की। जब यमराज वापस लौटे तो उन्हें अपने द्वार पर एक ब्राह्मण बालक को भूखा प्यासा देखकर बहुत दुख हुआ। यमराज ने नचिकेता से कहा, हे बालक, तुमने 3 दिन तक मेरे द्वार पर प्रतीक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, जब मैं वापस लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहचान कर प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, मुझे उस अग्नि विद्या के बारे में बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह कौन सी अग्नि है जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है? यमराज नचिकेता की जिज्ञासा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे नाचिकेताग्नि नामक उस पवित्र अग्नि विद्या का पूरा ज्ञान विस्तार से समझाया। अब बारी थी तीसरे वरदान की। नचिकेता ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, हे यमराज, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं होती। मुझे उस महान रहस्य के बारे में बताइए, उस आत्मा के बारे में जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यह प्रश्न सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने नचिकेता को इस प्रश्न का उत्तर देने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसके बदले तुम मुझसे धन दौलत मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, राज्य मांग लो, स्वर्ग के सभी सुख मांग लो, सुंदर अप्सराएं मांग लो। जो तुम कहो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मत पूछो। यह बहुत कठिन है और इसे कोई नहीं जानता। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अटल रहा। उसने कहा, हे यमराज, ये सभी सुख क्षणभंगुर हैं।
वे सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। धन से क्या होगा? लंबा जीवन भी एक दिन खत्म होगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ न जा सके। मुझे केवल वही ज्ञान चाहिए जो आपने मुझे देने से मना किया है। आपके सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता। नचिकेता की दृढ़ता, वैराग्य और सच्ची ज्ञान पिपासा देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि नचिकेता ही इस परम ज्ञान का अधिकारी है। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने बताया, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत है, नित्य है और अव्यक्त है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। यह आत्मा ही ब्रह्म है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। इसे समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। यमराज ने नचिकेता को अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग, इंद्रियों को वश में करने का तरीका और सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय विस्तार से समझाया। नचिकेता ने यह ज्ञान प्राप्त किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के पास लौटा। बहनों और भाइयों, नचिकेता और यम की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, सच्चा ज्ञान भौतिक सुखों से बढ़कर है। नचिकेता ने दिखाया कि धन, सत्ता और लंबी उम्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति है। दूसरी सीख, दृढ़ संकल्प और वैराग्य। नचिकेता ने यमराज के सभी प्रलोभनों को ठुकराकर यह साबित किया कि जब लक्ष्य महान हो तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरी सीख, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। यह कहानी आत्मा के अमरत्व और शाश्वतता का सबसे बड़ा प्रमाण है जो मृत्यु के भय को दूर करती है। चौथी सीख, गुरु का महत्व। यद्यपि नचिकेता ने यमराज को अपने प्रश्नों से विवश किया, यमराज ने एक सच्चे गुरु की तरह उसे परम ज्ञान दिया। जैसा कि हमारे उपनिषद कहते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों के पीछे न भागें, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान की खोज करें, क्योंकि यही सच्चा सुख है। भगवान करे आप